कि तहसीलों से तहसील प्रभारी और युवा प्रभारी जो आज के इस संगठन शिविर में आए हुए हैं, अप्रैल महीना बहुत ऐतिहासिक है संगठन की दृष्टि से। रामनवमी से देश भर में योग विज्ञान और कार्यकर्ता निर्माण शिविरों का और प्रभात में योग जागरण यात्राओं की शुरुआत हो चुकी है। हमारे हजारों लाखों करोड़ों भाई बहन पूरे देश भर में योग जागरण के साथ राष्ट्र जागरण के काम में लगे हैं। सब तहसीलों को एक साथ बुलाना संभव नहीं था, इसलिए आधे हिंदुस्तान की तहसीलों को अब बुलाया गया है और दूसरा 15 तारीख को। और एक बड़ी जंग का ऐलान हमने किया है कि इस बार अब या तो संसद में बैठे लोगों को जो हम कह रहे हैं काले धन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में और व्यवस्था परिवर्तन के बारे में, वो कानून संसद में बनाने पड़ेंगे। नहीं तो सड़कों पर हमारी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस हिंदुस्तान की संसद नहीं बदल जाएगी। और इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे अभियान में केवल कोई एक मजहब के लोग नहीं, एक जाति वर्ग के लोग नहीं, सब जाति, सब मजहब, सब वर्ग, पूरे हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोग हम सब मिलकर के अपना हक मांग रहे हैं। कोई भीख नहीं मांग रहे, और अपना हक मांगना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसको लेकर के रहेंगे। और युवाओं के भीतर जो जोश है, आक्रोश है, उस जोश में, उस आक्रोश में, उस रोष में मैं एक स्वर्णिम भारत का भविष्य देखता हूं। और ये जो क्रांति के बुलबुले उठ रहे हैं, ये केवल कुछ इंसानों में नहीं, देश के 121 करोड़ हिंदुस्तान के हर जाति वर्ग मजहब के लोगों में है। आज हमारे बीच में प्रभात में भी आपने देखा, हमारे कुछ मुस्लिम समाज के उन अग्रणी भाइयों को जिनकी बड़ी भूमिका है इस नए भारत के निर्माण में। हमारे कासमी साहब तो बहुत अरसे से जुड़े हैं मुफ्ती शमूम कासमी जी के साथ। आज हमारे मुफ्ती कमर हजरत मौलाना साहिब कासमी जी भी हमारे साथ में, उनके गुरु साहिबान हैं और यहाँ पहली बार योगपीठ में आए हैं। उनका भी एक बार सबकी ओर से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और शहर काजी हैं, वो शहर इमाम हैं धामपुर से जो, और उनके साथ साथ मुफ्ती अजमत काज़मी साहब, मौलाना महमूद इरफान काज़मी साहब और मौलाना शाकिर जी, मौलाना फुरकान साहब। एक बार इन सब हमारे मुफ्ती साहिबान, मौलाना साहिबान का पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इनको हम सब की ओर से सलाम है, प्रणाम है, अभिनंदन है इनका। और इनके साथ ही कुछ और समाज सेवा के क्षेत्र में जिनकी अग्रणी भूमिका है, और वो सब भी शरीक हुए हैं। इन सब को हमने कहा कि आप लोग भी इस मुहिम में प्राणार्पण से हमारे साथ में हैं। एक जवान है, क्या नाम है उसका, शाहिद, मेरे से बोले बाबा आप हमें अपनी मुहिम में कब शामिल करोगे। मैंने कहा हमने तो आपको कभी का शामिल कर रखा, बस अब जुट जाओ इस युद्ध में, अब तो असली वक्त आया है जूझने का। तो इस जवान है लेकिन उसमें जज्बा बात है, जोश जुनून बात है। तो शाहिद खड़ा हो जाए पर जवान का भी आशीर्वाद, अभिनंदन है इसका भी। तो आज से आपको भी भर्ती कर दिया है। तो ये बोला बाबा हमको कब भर्ती कर रहे हैं, तो मैंने कहा अब आज से भर्ती कर दिया है आपको। तो मोहर लगा दी, आपकी ऑफिशियल भर्ती हो गई है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। मुस्लिम युवकों में भी बहुत जोश है, जुनून है, वो कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। और एक दीवार खड़ी हो गई थी मजहब के नाम पर, अब उस दीवार को ढाने का वक्त आ गया है।
तख्तों पर बैठे लोगों ने वक्त के साथ दूरियां पैदा कर दी थी। हकीकत यह है, शायद 1-2% लोग होंगे मुस्लिम समाज के जो कहीं अरब से या कहीं दूसरे देशों से आए होंगे, बाकी तो 2, 4, 5 पीढ़ियां पहले जाकर के देखते हैं तो हमारा खून एक है, हमारा खानदान एक है, हमारे पूर्वज एक है। तो पूजाएं अलग होने से ये तो वक्त के साथ ये भी हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। आज हिंदुओं में भी तो हजारों संप्रदाय हैं और अपने मुल्क में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलता है। अब कहीं बोलते हैं नमस्ते, कहीं बोलते हैं सत श्री अकाल, कहीं बोलते हैं जय श्री कृष्ण, कहीं बोलते हैं सीताराम, कहीं बोलते हैं नमस्ते। अब साउथ में बोले तो बोलेंगे वणक्कम। अब तो अब कहीं नमस्कार को नमस्कारालु। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है? अब उसने बोल दिया सलाम। हम अब देखो, पदार्थों में जब भाषा अलग अलग बोली जाती है तब हम बिल्कुल कोई उसमें आपत्ति व्यक्त नहीं करते। पदार्थ मैंने वाटर है, नीर है, जल है, तो ये है, वाणी है, वारी है, आप है, आब है, कितने नाम बोले हम। अब एक जल के 100 नाम बोले, कोई दिक्कत नहीं। पदार्थ के जब नाम अलग अलग बोले जाते हैं, जब हमको आपत्ति नहीं होती, तो परमेश्वर को जब अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं तो हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह तो उस खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, उस ऑलमाइटी गॉड, उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान, हमने तो सारी सृष्टि को उसी का विस्तार माना है। बहुत्व में एकत्व को, एकत्व में बहुत्व को देखा। इसलिए सारी भेद की दीवारें अब ढह रही हैं और इस पूरे आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, वाल्मीकि, सब वर्ग मजहब के लोग हमें एक साथ मिलकर के लड़ेंगे और इस संग्राम को जीतेंगे और देश को उसका हक दिलवाएंगे। हमारे दलित वर्ग से की मैं बात कर रहा था कि हर जिले में, हर गांव में ग्राम समिति, ग्राम आंदोलन समिति, फिर जिले में जिला आंदोलन समिति, प्रांत में प्रांतीय आंदोलन समिति, राष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन समिति। इसमें हिंदुओं के साथ साथ हमारे दलित, वाल्मीकि, वनवासियों के साथ हमारे मुस्लिम भाई और सभी वर्ग मजहबों के भाई, सिख हैं, ईसाई हैं और बौद्ध हैं, जैन हैं, सब वर्गों मजहबों के पूरे देश का प्रतिनिधित्व जो 3 जून को राष्ट्रीय आंदोलन समिति, जिसको हम देश के सामने रखेंगे, और प्रांतीय और फिर जिला आंदोलन समितियां सब एक साथ मिलकर के इस अभियान में लगे हैं। और मैं तो समझता हूं इससे बड़ा काम हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। यूं तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी दहशत फैली हुई है। जो ताकतवर और कमजोर लोग हैं उनके बीच में एक संघर्ष चल रहा है और इसमें सत्य वो हमारे साथ में, भगवान हमारे साथ में, वो खुदा, वो अल्लाह, हमारा कर्म हमारे साथ में, हमारा धर्म, हमारे ईमान हमारे साथ में। और हम लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से अपनी इस जंग को लड़ रहे हैं। यूं तो जालिमों ने बहुत जुल्म किए। जब किसी ने सच की लड़ाई लड़ी, इंसाफ की लड़ाई पैगंबर मोहम्मद साहब ने लड़ी, इंसाफ की लड़ाई यीशु मसीह ने लड़ी, और वक्त के साथ हमारे सभी ऋषिमुनियों ने, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और महर्षि पाणिनि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सब महापुरुषों ने, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, और हम गुरुओं की बात करें वर्तमान में सिख परंपरा में तो गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव और गुरु गोविंद सिंह आदि सब महापुरुषों ने सच की, धर्म की, ईमान की लड़ाई लड़ी। और इसमें जालिमों ने उनके ऊपर कितने ही चाहे जुल्म किए हों, लेकिन हमारी संस्कृति का जो सबसे बड़ा आदर्श है, सत्यमेव जयते, आखिर जीत सच की होती है। चाहे संघर्ष कितना ही करना पड़े, इसमें ये सच की जीत होगी, सबको हक मिलेगा। सारी समस्याओं का समाधान इस काले धन के वापस मिलने से हो जाता है। जिस दिन हिंदुस्तान मुल्क को कोई काला धन वापस मिल जाएगा, उस दिन एक परिवार को औसत करीब 20 से 25 लाख रुपए मिलेगा। कितना? 20 से 25 लाख मिलेगा। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो लोग जिनके आज हजारों लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं, ये भी हमारे करीब आ जाएंगे, अर्थात
आज अपने आप को जो आसमान में समझते हैं और हमको ये पाताल में भी रहने देना चाहते, इनको भी इनकी औकात समझ में आ जाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ बदलेगा। मैं सुबह यहाँ से उठ के गया तो मेरे एक मन में विचार आया, उसको मैं कई बार दोहराता भी हूँ, फिर आज उठ रहा था कि कुछ लोग अपने ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं पत्नी की खुशी के लिए, पति की खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं केवल अपनी खुशी के लिए। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी अर्पित कर देते हैं बस गिल्ली डंडा खेलने के लिए। अलग अलग लोग खेलते हैं। कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ाने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। आपने देखा होगा पर्वतारोहियों के नाम पर, और मैंने सुना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते चढ़ते हजारों लोग वहां दफन हो गए केवल इसलिए कि बस चढ़ना उनका शौक है। कुछ लोग बहुत तरह के करतब करते हैं, 14,000 फीट ऊपर से हवाई जहाज से कूदते हैं। अपना एक बेटा है आदरणीय ओपी साहब का, तो बोल बाबा जी हम दोनों को कूदना है। तो मैं ऐसे मजाक में कह रहा था, बेटा अभी तो तुम इतना पढ़ के आए हो, और बेटी डॉक्टर बनी थी अभी बुलबुल, तो बोले नहीं हम दोनों एक साथ कूदेंगे। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा कि मैंने कहा बेटा दोनों मत कूदना, एक एक कूद लो। फिर उनकी माँ डर गई, तो फिर उनको बहुत देर में समझाया, नहीं मरोगे तो नहीं, कूद जाओ कोई बात नहीं। उसमें हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, 25-50 हज़ार रुपये लगते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। कुछ लोग अपने ज़िंदगी में तरह तरह से एक्साइटमेंट के लिए, लाइफ में फन के लिए, हाँ, कुछ खुशी पाने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, हाँ, कुछ कुछ काम करते हैं। हमारा तो एक ही जुनून है, हमारा तो एक ही मकसद है, एक ही ध्येय है कि ये इस बार का जीवन अपनी मातृभूमि, अपने मादरे वतन, अपने मदरलैंड के लिए है। अपनी माँ से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। अब इसको उर्दू पढ़े लिखे मादरे वतन बोले, क्या फर्क पड़ता है? मादरे वतन, मातृभूमि, मदरलैंड, शब्दों का फर्क है, लेकिन इस मुल्क से हमें उतनी मोहब्बत है जैसे अपनी माँ बहन बेटी से मोहब्बत होती है। हम बोलते हैं ना, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है तू उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो आखिर हमें जिंदगी तो किसी मकसद के लिए जीनी है, और इससे बड़ा कोई जिंदगी का मकसद नहीं होता। 2-4 लोगों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उससे हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों को खुशियां मिलेंगी। इससे बड़ा काम और हो क्या सकता है? जो पूरी जिंदगी नहीं दे सकते, 4 महीने का वक्त दे देना, 4 महीनों में ही बहुत कुछ बदलेगा। 4 महीने का वक्त दे देना, 4 महीनों में ही तख्त हिलेंगे। बहुत कुछ होना है। ये काला धन आएगा तो मैं कह रहा था न देश में एफडीआई की जरूरत पड़ेगी, काला धन आएगा तो देश में कोई गरीबी नहीं रहेगी। इतना धन आएगा, एक जिले में 50,000 करोड़, एक गांव में 100 करोड़ खर्च होगा तो इतना रोजगार मिलेगा, बेरोजगार कोई रहेगा ही नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, दूसरे मुल्क के लोगों को। शायद खेत हमारे होंगे और उनमें काम करने वाले यदि विदेशी लोग भी आकर के थोड़ी बहुत मेहनत करके कुछ कमाई करके ले जाएं, क्या दिक्कत है? हाँ? जैसे आज पेट्रोल पंप होते हैं ब्रिटेन वालों के, अमेरिका वालों के, पेट्रोल भरने वाले हमारे यहाँ वाले पहुँच जाते हैं। तो वो भी दिन हमारी शायद आंखों के सामने आएगा जब पेट्रोल पंप हमारे होंगे, भरने वाले विदेशी हों। शायद खेत हमारे हों, उसमें खेत में काम करने वाले दूसरे भी लोग आए, हमारी रुपए की कीमत बढ़ जाएगी ना। आज तो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, उनकी कीमत बढ़ी हुई है।
तो सब वक्त के साथ बदलेगा सब कुछ, महंगाई कहाँ रहेगी। मैंने कहा इतना पैसा आ जाएगा तो हमें 50 साल टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, पेट्रोल आधे दाम पर मिलेगा, फिर 70 रुपए नहीं, फिर 30 रुपए पेट्रोल मिला करेगा, फिर मोटरसाइकिल 45,000 रुपए की नहीं मिलेगी आपको, 20,000 रुपये 25,000 रुपए की मोटरसाइकिल मिल जाएगी आपको। फिर गैस का सिलेंडर, इधर तो माताएं बहनें रोटी पकाती हैं तो उधर गैस सिलेंडर में आग लगती है और इधर इनका खून जलता रहता है, तुरंत बुझाती हैं थोड़ा सा, क्योंकि 400 अभी कितना हो गया 450, कहीं 500 और ब्लैक में तो 600 का भी मिलता है। हाँ 800 का है, 500-600 गांव में दूर दूर तक वहां। और ये इसका लागत क्या है सिलेंडर की, जो ये तो कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाके सब जो हम बोल रहे हैं ना, कोई काल्पनिक बात नहीं, कोई भी जाकर के देख सकता है। जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एजेंसियां बनाई उन्होंने गैस का मूल्य निकाला 200 रुपए, गैस का जो रियल प्राइस है वो कितना है 200 रुपए, 225 और ज्यादा बढ़ा के लगा दो तो भी, और मिलता है कितने में गैस 400, 500, 600। मैंने पंजाब में पूछा पिछले दिनों यात्रा में, मैंने कहा गैस सिलेंडर कितने का मिलता है, बोले 420 का। मैंने कहा ये क्यों, बोले बाबा जी वो बेचने वाले 420 है। ये सच्ची बात बताई मैंने आपको। जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसका रिफाइन करने का, उसका ट्रांसपोर्टेशन का सारा कमीशन लगा करके 30 से 35 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है, और ये 30 से 35 रुपए का पेट्रोल हम हिंदुस्तान को दिलवाएंगे, ये भी दिलाएंगे, ये खाली सपना नहीं है। तो खैर ये महंगाई का नामो निशान नहीं रहेगा। जब काला धन नहीं होगा तो काले धंधे नहीं होंगे, न गोला बारूद खरीदा जाएगा, न ड्रग ट्रैफिकिंग होगा, ये न ह्यूमन ट्रैफिकिंग, न किडनैपिंग, न फिरौती, ये तमाम चीजें। और काला धन और मुसलमान, यदि इस विषय को भी देखें तो जब ये काला धन आएगा तो एक एक मुस्लिम परिवार को भी 25-25 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर इन तथा कथित जो ऐसे राजनीतिक लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के मुसलमानों को बरगलाते रहे, उनको धोखा देते रहे, अब उन हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी उनका हक चाहिए, तो वो भी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ इस लड़ाई को, इस जंग को मिलकर के साथ लड़ने से मिलेगा। हमने हमेशा कहा है हमारी कास्ट और हमारे रिलीजन ये हमारी गरीबी के कारण नहीं है, गरीबी का कारण तो ये भ्रष्टाचार है, काला धन है, ये लूट है, ये चोरी है। आज तक का लूटा हुआ हिंदुस्तान का हक हमें दो और आगे से हिंदुस्तान को लूटना बंद कर दो, बस इतनी सी तो बात। खैर आज अपने विचार हमारे सभी मौलाना साहिबान भी कुछ यहाँ प्रकट करना चाहते हैं, तो हमारे मौलाना साहिबान, मुफ्ती साहिबान, उनसे आगे आग्रह करने के लिए मैं भाई श्री डॉक्टर जयदीप जी से कहूँगा कि वो आमंत्रित करें और एक बार हमारे सभी मुस्लिम समाज के इन भाइयों का एक बार पुनः भारत स्वाभिमान युवा भारत और पतंजलि पीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार करताल ध्वनि से। और तो मैं आपसे बात कर रहा था, और इसी श्रृंखला में हमारे दलित समाज के भी बहुत से भाई अनिल चामड़िया जी तो पिछले दिनों आए ही थे, जो उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया कि मुझे तो दलित समाज के लिए संघर्ष करना, और बाबा जी इस लड़ाई से दलितों को भी उनका हक मिलेगा। तो मैं भी इस अभियान में साथ में हूँ, जो काफ़ी प्रबुद्ध हैं और गैर राजनीतिक व्यक्ति। ऐसे हमारे बीच में एक भाई हैं यहाँ आए हुए हैं, भाई योगेंद्र जी, जो दलित समाज से हैं और PhD हैं, डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर हैं। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वो भी इस पूरे आंदोलन में हमारे हम सफ़र हैं और वो योग से भी जुड़े हैं। इनकी पत्नी भी अपने भारत स्वाभिमान की सदस्य है। बोले बाबा जी आप सब हम मिल कर के इस जंग को लड़ेंगे। अभी तो 3 जून को ही हमने कहा कि ये तो एक सांकेतिक जंग होगी, 3 जून से ये जंग सड़कों पर शुरू हो जाएगी, और उस दिन भी कितना बड़ा इसका विस्तार होगा वो हम अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो होगा उससे एक नया इतिहास रचा जाएगा, और उसमें ये भी हमारे सब साथ में होंगे। भाई जयदीप, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे,
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमारे मुसलमान भाइयों की भारत की प्रत्येक स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशेष भूमिका रही है, चाहे वो 1857 की क्रांति रही हो, चाहे वह 1916 से लेकर 1947 तक का वह बड़ा स्वतंत्रता संग्राम रहा हो। हम उनकी भूमिकाओं को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज हमारे मध्य में काज़मी शमूम जी हमारे मध्य में हैं। आप सब निरंतर उनको हमारे मंचों पर देखते हैं। वह आंदोलन की पृष्ठभूमि से हैं और वह ऐसे मुसलमान भाई हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए निरंतर तप करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज की संकल्पना को लेकर वह निरंतर इस कार्य में आहूत रहते हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि राष्ट्र की इस दूसरी बड़ी आज़ादी की लड़ाई में, संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान भाइयों की भी एक बड़ी भूमिका होगी और वह उसके पैरोकार बनेंगे। ऐसे हमारे भाई मुफ्ती शमूम कासमी जी का हम सब की ओर से बहुत अभिनंदन।